माँ का करारा जवाब, वरुण तुम्हारी माँ से एक काम ढंग से नहीं होता। मैं किटी पार्टी में जाने से पहले तुम्हारी माँ से बोल कर गई थी कि मुन्ना को खाना खिला देना, मगर नहीं, उन्हें तो उनके टीवी सीरियल से फुर्सत मिले तब ना। देखो मुन्ना कब से भूखा, इसीलिए कुछ ना कुछ खाना मांग रहा है। सरिता झुंझलाते हुए बोली। सास कौशल्या जी सरिता की आवाज़ सुनते ही रसोई से बाहर आकर बोली, सरिता, मुन्ने को मैंने भरपेट खाना खिलाया है, उसे खाना खाए 2 घंटे बीत चुके हैं। खेल खेल कर मुन्ना वापस भूखा हो गया है, इसीलिए कुछ न कुछ खाना मांग रहा है। तू फिक्र ना कर, मैंने आज अमित की पसंद का आटे का हलवा बनाया है, मैं वो ला देती हूँ। सरिता बोली, माँ आपको कितनी बार कहा है अमित को ज़्यादा घी तेल मसाले वाला खाना मत दिया करो। अब यह इतना भारी खाना नहीं खाते। पहले की बात और थी, मगर जब से मैं शादी करके आई हूँ मैं इनकी सेहत का खूब अच्छे से ध्यान रखती हूँ। पीछे से अमित भी बोला, माँ तुम्हें भी ना हद कर देती हो, जब देखो ज़्यादा घी वाला खाना बना देती हो। मैं और सरिता ज़्यादातर डाइट कर रहे होते हैं, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा। कौशल्या जी कुछ ना बोली और वापस चुपचाप रसोई में काम करने चली गई। यह वही बेटा था जो रसोई में बन रहे आटे के हलवे की खुशबू से दौड़ा चला आता था और कहता था, माँ सबसे पहले मुझे हलवा देना। कौशल्या जी हर महीने अमित के लिए हलवा बनाती और अमित खूब चाव से खाता, मगर शादी के बाद सरिता ने अमित पर सारी बंदिश से लगा दी थी कि उसका सारा खाना डाइट चार्ट के हिसाब से होता था। अब तो साल में एक बार भी अमित ये हलवा नहीं खाता था। आनंद जी के निधन के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी कौशल्या जी। घर में बेटा बहू सिर्फ नाम मात्र के थे, कोई सीधे मुंह बात तक नहीं करता था। कौशल्या जी से घर के सारा काम करते, फिर भी बहू सरिता उनसे बिल्कुल खुश ना थी। सरिता दिन भर अपनी ही दुनिया में मशगूल रहती थी, कभी किट्टी पार्टी में जाना, कभी शॉपिंग करने और कभी बाहर खाना खाने जाना, बस उसके यही शौक थे। आधे से ज़्यादा वक्त मुन्ने को भी कौशल्या जी संभालती, फिर भी आकर सरिता कौशल्या जी को ताने मारती और अमित को भी भड़काती। सरिता को कौशल्या जी की आदत एक न भाती, वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती ताकि उसे कौशल्या जी का मुंह ना देखना पड़े। अमित भी माँ पर ही निराशा साधता, उसे अपनी पत्नी की एक कमी नज़र नहीं आती। दिन भर माँ कितना काम करती है नहीं बेटा भी देखता, ना बहू को। कौशल्या जी सभी के लिए चाय बना रही थी तो शक्कर खत्म होने को थी। वे सरिता से बोली, बहू शक्कर मंगवा देना, खत्म होने वाली है। सुनते ही सरिता ने फिर से गुस्से में बोली, क्या इतनी जल्दी शक्कर खत्म होने वाली है? अभी पिछले महीने तो मंगवाई थी, आप तो हमको तेल घी और शक्कर खिला खिला कर मार ही डालेंगे। और अमित अमित बोल कर आवाज़ लगाने लगी। अमित के आते ही सरिता बोली, अमित आपकी माँ के हाथों से सामान बहुत वेस्ट होता है, कभी घी खत्म कभी शक्कर खत्म, पता नहीं कैसा सामान इतनी जल्दी खत्म कर देती हैं। अमित बोला, मैं तुमसे हजारों बार कहा है हम लोगों के लिए खाने में कम शक्कर और कम तेल घी डाला करो, मगर जिस तरह से सामान जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है उस तरह है तो एक ही बात समझ में आ रही है कि आप खाने में ज़्यादा सामान का प्रयोग कर रहे हैं। कौशल्या जी की आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते सोचने लगी, जो खाना बनाता है वही जानता है कि सामान कैसे ख़त्म होता है। सरिता तो कभी रसोई में आती ही नहीं थी, तो उसे कैसे पता चलेगा कि सामान कैसे ख़त्म होता है। और कौशल्या जी तो बेचारी घी तेल मसाला का ही खाना बनाती थी, क्योंकि उन्हें बहू बेटे की डांट थोड़ी सुननी थी। खाने की शौकीन कौशल्या जी ने तो बरसों पहले स्वादिष्ट खाना खाया और एक ज़माना हो गया था ऐसा स्वादिष्ट खाना खाए, क्योंकि वह अब तो बस बेटे बहू की पसंद का ही खाना बनता था और उसमें भी खोट निकाल दी जाती थी। सरिता बोली, अमित अब मुझसे इस बुढ़िया की आदत और बर्दाश्त नहीं होती, यह तो हमें ज़्यादा मसाला खिला खिला कर मार ही डालेगी। मैं तो कहती हूँ इनका कहीं और इंतज़ाम कर लो।
अमित बोला, हाँ सरिता, मुझे भी यही लगता है। हमारे घर से दूर उस दिन हमने एक कार से वृद्धा आश्रम देखा था, वह कैसा रहेगा? सरिता बोली, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। यह जितनी जल्दी जाएंगी उतना ही जल्दी घर में सुकून होगा। कौशल्या जी ने रसोई से जब यह बात सुना तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बहू तो बहू, बेटा भी मुझे यहाँ से भेजना चाहता है। एक पल के लिए वह सहम गई कि वे क्या करें। कौशल्या जी आनंद जी की तस्वीर को एकटक देखकर रोने लगी कि उन्हें अतीत बात याद आ गई, जब आनंद जी ने बहुत प्यार से यह घर खरीदा था। बड़े खुश थे दोनों पति पत्नी की खुद का एक घर हो गया। किराए के मकान में वैसे भी बहुत साल निकले थे दोनों ने, तब कहीं जाकर खुद के घर में आई थी। कौशल्या जी, अमित 5 साल का रहा होगा। आनंद जी ने घर कौशल्या जी के नाम पर खरीदा था। कौशल्या जी बोली, आपने ऐसा क्यों किया? घर हमारे बेटे के नाम पर लेते, मेरा नाम पर क्यों लिया? तब आनंद जी बोले, कल के दिन मैं रहूं ना रहूं कौशल्या का क्या पता, और बेटा बहू अगर तुम्हें रखने से मना कर देंगे तो तुम कहाँ जाओगी? तुम्हारा क्या होगा? कौशल्या जी बोली, आप भी क्यों ऐसा सोचते हो? क्या आपको अपने खून पर विश्वास नहीं? आनंद जी बोले, वक्त कब क्या रंग दिखाता है कौशल्या, कोई नहीं जानता, इसीलिए घर मैं तुम्हारे नाम पर ही लूँगा। कौशल्या जी को जैसे ही सारी बात याद आई, उनमें एक शक्ति आ गई, एक हिम्मत आ गई। जैसे आनंद जी कह रहे थे कि कौशल्या जी, यह घर तुम्हारा है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यह दोनों होते कौन है तुम्हें वृद्धाश्रम भेजने वाले? शाम को कौशल्या जी ने सिर्फ अपने लिए चाय बनाई और बाहर बालकनी में बैठकर चाय पीने लगी। सरिता दोपहर की नींद के बाद जागी और रसोई में गई तो देखा कि उसकी और अमित की चाय बनी हुई नहीं है, तो तिलमिलाते हुए बाहर आकर बोली, चाय कहाँ है? आज आप अकेले अकेले ही चाय पी रहे हो? कौशल्या जी बोली, बहू अब से तुम्हारी और अमित की चाय तुम ही बनाओगी, और चाय की क्या, खाना भी पूरा तुम ही बनाओगे। वैसे भी मेरे हाथों चाय पत्ती, शक्कर, तेल, घी, मसाला सब खत्म हो जाता है, तो तुम अपनी गृहस्थी खुद ही संभाल लो। सरिता बोली, माँ जी, वैसे भी आपके चले जाने के बाद यह गृहस्थी मुझे ही तो संभालनी है, तो अभी से ही सही। अमित भी सुन चुका था। वह बोला, हाँ माँ, हमने तुम्हारा फॉर्म एक वृद्धाश्रम से भर दिया है। कल तुम्हें अपना सामान पैक कर देना है, हम तुम्हें वहाँ छोड़ आएंगे। वैसे भी यहाँ रोज रोज के ड्रामे तो खत्म हो जाएंगे। कौशल्या जी बोली, हाँ बेटा, सही कह रहे हो तुम, यह रोज रोज के ड्रामे खत्म करने का वक्त आ गया है। बस फर्क इतना है कि इस घर से मैं नहीं, तुम जाओगी। यह घर मेरे पति ने मेरे नाम पर किया था, चाहे तो तुम कागजात देख सकते हो। इस घर पर पहला हक मेरा है, इसीलिए कल ही अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और चले जाओ यहाँ से। अमित और सरिता सख्ते में आ गए। अमित दौड़ा दौड़ा कमरे में गया और अलमारी खोलकर कागजात देखने लगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिखा था, यह घर पापा ने माँ के नाम खरीदा था। सरिता भी पीछे से आई और कागजात देखने लगी। दोनों बाहर आकर कौशल्या जी से माफ़ी मांगने लगे। अमित अपने मुन्ने को माँ के हाथों में देकर बोला, माँ तुम मुन्ने के साथ ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम इसकी खातिर हमें घर से मत निकालिए। कौशल्या जी का मोम जैसा दिल आज पत्थर बन चुका था। वह बोली, आज तुम जो मेरे साथ करने वाले थे, मुझे वृद्धाश्रम भेजने वाले थे, कल के दिन भगवान ना करे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ यही करे। वरुण, मैं तुम लोगों को आज़ाद करती हूँ आज। जहाँ जाना है जाओ, जहाँ रहना है रहो, वापस यहाँ आना, मुंह न दिखाना कभी। और हाँ, मेरे मरने पर मेरे शरीर को आग देना या मेरी अस्थियों को विसर्जन करने का हक भी मैं तुमसे छीनती हूँ। आज कौशल्या जी इतने सालों बेटे बहू की नौकरानी बनकर रह गई थी, मगर फिर भी बेटे बहू ने उनकी अहमियत नहीं समझी और उनकी नौबत वृद्धाश्रम तक पहुँची थी। आज कौशल्या जी इतनी कठोर दिल हो गई थी कि उन्हें बेटे और बहू का मुंह
देखने का मन नहीं कर रहा था। अमित और सरिता को अपनी गलती का पछतावा था, क्योंकि अब उन्हें यह घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ रहा था। दोस्तों, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती, मगर जब पड़ती है तो इंसान कहीं का नहीं रहता। जो बेटे बहू अपने जिंदे माँ बाप को तकलीफ़ देते हैं, वह भी कभी खुश नहीं रहते। धन्यवाद दोस्तों।